हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक शेयर और जो भी करना है कर ही दीजिए। और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ पास्ता। सुबह के 5 बज रहे हैं, कैन यू बिलीव इट? सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पास्ता बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की फरमाइश है। लंच बॉक्स सुबह की तो मेरी बेटी की फरमाइश होती है, तो मैंने सब्ज़ी को और पास्ता को उबालने के लिए रख दिया। तब तक मैं गर्म पानी पी रही हूँ। सुबह सुबह गर्म पानी पीना आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं वही पी रही थी। और अब वापस मैं किचन में आ गई हूँ। प्याज और हरी मिर्च को कट कर लिया है। तब तक यहाँ सब्जियाँ उबल गई है, सब्ज़ी उबल गई है। सब्जियाँ तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ सब्ज़ी है। और पास्ता भी उबल गया है। तो मैं प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा सा मतलब भून लूँगी और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक से क्या होता है, प्याज अच्छे से भुन जाता है, ब्राउन हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। पास्ता में मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती। उसके बाद उसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी और इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको सॉटे करने के बाद इसमें मैंने ये डाल दिया, क्या कहते हैं, जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया। गोल्डन ब्राउन तो पूरा नहीं किया मैंने, बोला ना थोड़ा सा करूँगी। उसके बाद टमाटर डाल दिया। एक बात कहना चाहूँगी, मैंने तो कटे हुए टमाटर डाले हैं, आप पेस्ट बनाकर डालिए। मैंने पेस्ट क्यों नहीं डाला, क्योंकि सुबह सुबह मिक्सी चलाती ना तो रेशे उठ जाता, फिर सबको ही प्रॉब्लम होती। तो मैंने क्या किया कि कटे हुए, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है कटे हुए में, जल्दी गलते नहीं है। इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डाल दिया। और जब ये पक गए तो इसमें मैंने मलाई डाल दिया। आप चाहे तो चीज़ डाल सकते हैं, और क्रीम बाहर वाली भी डाल सकते हैं, कि मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो मैं ये सब चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा दूध भी ऐड किया ताकि उसमें थोड़ा सा उसकी ग्रेवी बन जाए अच्छे से। और उसमें ब्लैक पेपर डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें उबले हुए पास्ते को डालकर फ्राई कर दिया। तो ये बन गया है हमारा पास्ता, मैंने पैक कर दिया है। और ब्रेकफास्ट में आज मैं जीविका को फ्रूट दे रही हूँ। फ्राइडे को मोस्टली इनके स्कूल में फास्ट फूड चल जाता है, अदरवाइज़ तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है और मैं देती भी नहीं हूँ। तो जीविका बहुत खुश है आज लंच बॉक्स लेकर के, उसके मन का है। मैं वापस किचन में आ गई हूँ। ये बज रहे हैं 10:30 और सच बताऊँ मैं इतना काम था कि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। लेकिन मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तैयार है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ आज पोहा। और पोहा मैं 2-3 दिनों में एक बार ज़रूर बना देती हूँ। मूंगफली ज़रूर डालती हूँ, मैं मटर भी डालती हूँ, लेकिन अभी मटर नहीं थे घर में, वरना मटर डाल के मुझे बहुत पसंद है। और आज का पोहा बहुत ही सॉफ्ट बना, बहुत ही यमी बना है। मैं सर्व कर रही हूँ। सर्व करने की बारी आई तो मैंने जो स्प्राउट्स भिगोती हूँ ना, वो थोड़े से मैंने ऊपर से गार्निश कर दिया है। और ऊपर से प्याज भी कटा हुआ डाल दिया। और अब लेमन डालूंगी। इसके बाद जो जो टेस्ट है ना पोहे का, वो इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही टेस्टी हो जाता है। और बाप बेटे दोनों बैठ कर यहाँ पर कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को इंजॉय, और मैं देखकर खुश हो रही हूँ। तो ऋषि को ना साथ में बिठाकर थोड़ा 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 खाने को टेस्ट कराते हैं, ताकि वो हर खाने की आदत उसे रहे। और जब आप हेल्दी खाना है तो थोड़ा थोड़ा बच्चे को दे सकते हैं। और मैं यहाँ पर जब ब्रेकफास्ट करने का टाइम आया तो आंधी तूफान भी आ गया साथ में। पर्दे मेरे मुंह पे बार बार आ रहे थे, इतना गुस्सा आ रहा था यार। कम से कम इतना काम करती हूँ सुकून से, ये मौसम भी मुझे नाश्ता नहीं करने दे रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया मैंने। और कभी मैं नाश्ता कभी ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, राइट? चलता है ना, समझ में तो आ गया। तो जीविका ऋषि के साथ मैं चाय पी रही थी, बैठकर खेल रही थी। और उसके बाद मैं रूम को ठीक कर ली। ये काम भी बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना तो पूरा घर ही फैला हुआ लगता है। और मैं अब लंच में हम वापस वही पास्ता खा रहे हैं। मैंने बोला था ना हमारे लिए भी लंच के लिए वही पास्ता है। तो लंच, और शाम हो गया, शाम के टाइम जीविका मुझसे ज़िद करी कि जो पास्ता बचा हुआ है मम्मा थोड़ा सा गर्म करके दे दो। अगर दाल रोटी सब्जियां हो तो ये कभी नहीं मांगेगी, लेकिन अगर पास्ता वास्ता हो या पनीर की सब्ज़ी तो ये ऐसी ज़िद करती है। और मुझे प्यार से बोली मम्मा दे दो ना, मम्मा दे दो ना। तो चलो मैंने दे दिया। और अब मैं इसके लिए पास्ता गर्म करी हूँ। देखो फोक लेकर पहले ही भाग रही है कि कब गर्म होगा और कब मैं खाऊंगी। बच्चे भी क्या बोलूं, बच्चे तो बच्चे ही हैं। और वो आसपास ही घूम रही होगी, मम्मा जल्दी से देना। और मैं ऋषि के साथ भी बात कर रही हूँ। ऋषि 1 मिनट भी अगर कोई ना रहे ना तो थोड़ा सा रोने लगता है, परेशान होने लगता है। अभी बहुत छोटा है, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो वहाँ पे बैठ कर नहीं बल्कि मेरे आगे पीछे घूम रहा होगा। तो पास्ता हो गया है गर्म, और जीविका भी देखना अभी 1 सेकंड में आ जाएगी, देख लेना आप। बस काउंट कर लो आप टाइम, अभी जीविका आ ही रही होगी। देखो मैंने बोला था ना जीविका आ गई, मुझे पता है जीविका की हैबिट, तो वो आ गई है। और अब भाई विराजमान हो गई है किचन में। और किसी को भी शेयर नहीं करी। अगर मैं मांग लूँगी ना बेटा थोड़ा सा खिला दो ना, मजा लेने की कोई ले ले। और अब मैं उपमा बना रही हूँ ऋषिव के लिए। भाई ऋषिव को भी तो भूख लगती है, ऐसा थोड़ी ना छोटा है तो भूख नहीं लगती। अब मैं ऋषिव को आराम से खाना खिला रही हूँ। खाना तो नहीं, इसके बाद भी वो खिचड़ी खाएगा, लेकिन अभी शाम को मैं उपमा खिला रही हूँ। और ऐसे ही आराम से बच्चा बैठ कर इंजॉय कर रहा है। क्या आप कर रहा है, परेशान ही नहीं कर रहा है मुझे बिल्कुल अभी। वैसे बहुत परेशान करता है। अब मैं शाम की चाय पी रही हूँ। चाय चाय बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। मैं
मतलब लाइफ के लिए ज़रूरी तो नहीं है, हार्मफुल है, बट जिन्हें चाय की आदत है ना, वो चाय पीते ही पता नहीं सुपरमैन सुपर वुमेन हो जाते हैं। एक ऐसी वाली एनर्जी आ जाती है ना बॉडी में कि बस मज़ा ही आ जाता है। तो मैं चाय भी पी रही हूँ और थोड़े से आपके कुछ कमेंट्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, थोड़े किसी और के वीडियोज़ भी एक्सप्लोर कर रही हूँ क्या क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब पर। तो बहुत कुछ चल रहा है, खैर वो चलने दीजिए। और यहाँ पे जीविका खेल रही है, ऋषिव साथ में बैठकर देख रहा है। दोनों की बॉन्डिंग बने इसलिए मैं आसपास ही दोनों को साथ साथ ही रखती हूँ, ताकि एक दूसरे के साथ वो रहें हमेशा। तो चलिए, मैं तो बोलते बोलते आज इतनी कभी कभी लंबा ब्लॉग हो जाता है ना, तो डबिंग करते करते ना थक सी जाती हूँ। तो थक तो गई हूँ, लेकिन भाई ब्लॉग तो कंप्लीट करना ही है। और यहाँ पे जितने लेकर आए थे केक, तो हम सभी को जैसे प्रसाद की तरह बांट रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और मैं अब बना रही हूँ डिनर में बैंगन की सब्ज़ी। ये जो बैंगन की सब्ज़ी है ना, इसकी रेसिपी जो होती है बहुत ही यमी होती है, बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी होती है ये बैंगन की सब्ज़ी। जैसे मैंने बनाया, अगर ऐसे आप बनाओगे ना, तो जिसको बैंगन से प्यार नहीं, उसे बैंगन से प्यार ज़रूर हो जाएगा। फ़िलहाल आप मेरे चैनल से प्यार कर लीजिए, मुझसे प्यार कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। तो मैं सबसे पहले बैंगन को फ्राई करती हूँ और उसके बाद ही बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ। बट कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि बैंगन ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करती। और यहाँ पर देखियो क्या चल रहा है, यहाँ प्यार ही प्यार चल रहा है। ऋषभ अपने डैड को छोड़कर दीदी के पास जाना नहीं चाह रहा। दीदी बोली भाई आ जा, लेकिन वो जा ही नहीं रहा। खैर छोड़ो, अब जितिन चले गए हैं जिम। उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने किचन के सामने बिठा दिया, भाई तुम यहीं पे बैठो, ताकि कमरे में बदमाशी, एक दूसरे से अभी भी लड़ाई करना चालू कर दिया इन लोगों ने। तो मैं अपने आंखों के सामने ही रखती हूँ। और जब प्याज थोड़ा सा लाल हो गया, तो जो मैं मसाले का पेस्ट बनाई थी ना, वो उसमें मैं डाल के भून लूँगी। और उसको भूनने के बाद इसमें सब्जियां भी डालकर, नमक भी डालकर अच्छे से भूनने के बाद पानी डालकर ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। वैसे सच बताऊँ तो किस किस को बैंगन नहीं पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्यार से। मुझे लगता है कि 25% लोगों को बैंगन पसंद नहीं होता है। पहले मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन अब मैं खाती हूँ। और यहाँ ऋषि अपने डैड के कैप से खेल रहा है। अब डैड नहीं है तो उसके उनके कैप से ही खेलना शुरू कर दिया उसने। और तब तक मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये है हमारा डिनर, बैंगन की सब्ज़ी और प्याज के पराठे। अब मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे आ गई, तो इसका यही मतलब है कि मैं ब्लॉग एंड करने वाली हूँ। तो मैं ब्लॉग एंड करने आई हूँ, लेकिन कुछ बातें करनी है। पहली चीज़ कि टीना अर्शी जी ने जो मुझे कहा है कि हमारे ब्लॉग्स टाइमिंग्स पे नहीं आते, तो सच है। टाइमिंग एक्चुअली मैं जो टाइमिंग रखा है 2 PM। अब आप सोच रहे हो 2:02 क्यों रखा है, तो बस मुझे ना सेम सेम नंबर अच्छा लगता है, तो मैंने 2 PM पे रखा है, जो कि उस टाइम ब्लॉग आएगा। बट सम टाइम्स क्या होता है, छोटा बच्चा घर में है, मैंने रात को एडिट नहीं कर पाई हूँ या फिर ब्लॉग एंड नहीं कर पाई हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ता है, मैं मॉर्निंग में एडिट करती हूँ। समटाइम्स मॉर्निंग में भी नहीं कर पाती हूँ एडिट, बिकॉज मैं वॉइस डब नहीं कर पाती हूँ। पीछे से बच्चा रो रहा है कुछ, तो आप लोग को क्लियर सुनाई नहीं देगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है ना, कि मेरा ब्लॉग पहुँच नहीं पाता टाइम से। बट उसका भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है कि जब आज मैं ब्लॉग ये बना रही हूँ, तो आज मैं सोच रही हूँ कि कल ये ब्लॉग ना डालूँ, एक दिन का गैप कर लूँगी, ताकि एडिट करने में मेरे को टाइम मिले। दूसरी चीज़ ये कि अब आप लोग कमेंट कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें। और टीना ने ये भी बोला कि जतिन उनका अगर मूवी मतलब सारे शहर में लगता, तो वो भी देख पाती। तो सच बताऊँ तो आप लोग अगर ऐसे भगवान से मनाते रहोगे, तो भाई इंडिया ही क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मूवी लगेगी एक दिन, है ना। तो जब भी वो टाइम आएगा, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग उसे छुपा सकते हैं क्या? तो भगवान से मनाइए कि जल्द से जल्द ये टाइम आए, क्योंकि मैं भी उस टाइम का बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, दुआ कर रहे हो, तो ज़रूर पूरा होगा। और क्या बोलना था, हाँ, व्लॉग आप लोग को पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और जो मैंने गैप किया है, जो चीज़ें मैंने छोड़ दी है, उस चीज़ को फिर से पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोग के साथ की ज़रूरत है। मेरे बहुत मिस्टेक्स रहे हैं रेगुलरिटी की वजह से। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है ग्रो करने में। तो बस अब मैं लग चुकी हूँ, ठान चुकी हूँ कि मुझे भाई आगे बढ़ना है, और आप लोग के साथ बढ़ना है। आप लोग के साथ की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। अगर आप लोग साथ छोड़ देंगे, तो आगे बढ़ना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो आज से आप लोग साथ दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कह रही जो भी आप देखते हो ना, कमेंट ज़रूर करो मेरे चैनल पे, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि क्या फ़ील कर रहे हो। आपने पूरा जो व्लॉग देखा, तो क्या देखा,
स्किप कम करो, जितना देखोगे लंबा ब्लॉग उतना वायरल होगा। तो प्लीज़ यही सारी बातें करनी है और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।